Good morning, students. Today we are starting with a new topic, that is surface chemistry. Surface chemistry is such a topic which is not in your course, but still you should know the details about surface chemistry. ये जो surface chemistry है वो आपने 11th 12th में उसका जो basics है वो पढ़ लिया है. Okay, so let us see what do you mean by surface chemistry. Surface chemistry is the study of processes that occur at the interface of two bulk phases. Means surface chemistry जो है वो एक केमिस्ट्री का एक ब्रांच नहीं बोल सकते. स्टिल इट इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस दैट ऑकर एट द इंटरफेस ऑफ टू बल्क फेज. टू बल्क फेज इट मे बी सॉलिड लिक्विड या सॉलिड गैस या लिक्विड 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 गैस. दो बल्क फेसेस हैं. इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस को जो स्टडी करते हैं दैट इज द सरफेस केमिस्ट्री. दैट फिनोमिना इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री. अगेन there are two bulk phases, for example solid and gas. okay, तो solid and gas के बीच में जो interaction होता है, जो process होता है, उसके बारे में study करना that is known as surface chemistry. तो bulk phase कौन कौन से type के हो सकते हैं? solid liquid हो सकता है, solid gas हो सकता है, liquid liquid, और it may be a liquid gas also. Now there are two main definitions in surface chemistry. First is adsorption and second is absorption. Okay, so let us see what is adsorption. Adsorption is the adhesion of atoms, ions, biomolecules or molecules of gas, liquid or dissolved solids to the surface. यहाँ पे एडेशन का मतलब है स्टिकिंग, यानी उसके ऊपर चौंट जाता है. क्या चौंटता है? एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स या एनी ऑफ सॉलिड लिक्विड या गैस. कोई भी मॉलिक्यूल किसी दूसरे सरफेस के ऊपर चिपक जाता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर. ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल. घर पे अपने पेंट करते हैं दीवार को. ओके, सो वी आर पेंटिंग द वॉल्स. द वॉल इज देयर, उसके ऊपर आप पेंट करते हो. तो ये जो पेंट कर रहे हो दैट इज द एडसॉर्प्शन. मीन्स वो उसके सरफेस के ऊपर चिपक रहा है, सरफेस के अंदर नहीं जा रहा है. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडसॉर्प्शन. नाउ टेक एन अनदर एग्जांपल. सपोज स्पॉन्ज. स्पॉन्ज के ऊपर आप पानी डाल रहे हो. व्हाट इज हैपनिंग? द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स इनसाइड द स्पॉन्ज. दैट मीन्स वो दूसरे फेस के अंदर घुस जा रहा है. दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. ओके, so adsorption is the adhesion of atoms, ions, biomolecules or molecules of gas, liquid or dissolved solids to a surface. किसी भी surface पे कोई और molecules आपके चिपक रहा है, that phenomena is known as adsorption. Now what is absorption? Absorption is a physical or chemical phenomena or a process in which atoms, molecules or ions enter some bulk phase, that is gas, liquid और solid material. तो एब्जॉर्प्शन फिजिकल प्रोसेस भी हो सकता है या केमिकल प्रोसेस भी हो सकता है, जिसमें क्या हो रहा है? कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन दूसरे फेस के अंदर घुस जाता है. ओके, इट मूव्स इनसाइड द फेस. एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? फेस के ऊपर उसके सरफेस पे ही अटैच हो रहा है, चिपक रहा है. बट एब्जॉर्प्शन में वो जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस जो है वो फेस के अंदर घुस जा रहा है. ओके, सो आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एडसॉर्प्शन. तो एडसॉर्प्शन ऑन एक्टिवेटेड चारकोल. ये जो बीच में जो बड़ा स्फीयर दिख रहा है दैट इज द एक्टिवेटेड चारकोल. एंड उसके ऊपर देखो कि गैस मॉलिक्यूल, सपोज H2 गैस हो सकता है. H2 गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो चारकोल के ऊपर अटैच है. दैट मीन्स ऑन द सर्फेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल. इट इज नॉट गोइंग इनसाइड द चारकोल. यू कैन सी दैट. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडसॉर्प्शन. Now let us see an example of absorption. बीच में जो ब्लैक ग्रे स्ट्रिप दिख रहा है दैट इज एनी फेस. सपोज XYZ फेस.
स्पॉन्ज समझ लो, एंड ऊपर जो ट्रायंगल एंड अदर शेप्स दिख रहा है उसको वाटर मॉलिक्यूल समझ लेते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर वाटर मॉलिक्यूल है, उसको स्पॉन्ज के ऊपर डाला, क्या हो रहा है, स्पॉन्ज के अंदर से मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो रहा है एंड वो दूसरी तरफ आ रहा है। ओके, सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, द वाटर मॉलिक्यूल्स आर एंटरिंग इनटू द स्पॉन्ज. One bulk phase is entering into the another bulk phase. Okay, so this is an example of absorption. Adsorption में आप देख सकते हो कि ऊपर adsorption में क्या हो रहा है, surface phenomena. So नीचे जो black strip दिख रहा है that is one phase. Okay, and ऊपर जो red balls है that is another phase. तो red balls ब्लैक फेस के सरफेस पे चिपक रहा है, ब्लैक स्ट्रिप के अंदर नहीं घुस रहा है. ओके, सो इट इज अ सरफेस एक्टिव फिनोमिना. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन. व्हाइल इन एब्जॉर्प्शन व्हाट इज हैपनिंग, ब्लू स्ट्रिप था, उसके ऊपर रेड बॉल्स है. व्हाट इज हैपनिंग, रेड बॉल्स ब्लू स्ट्रिप के अंदर जा रहा है. ओके, सो फेज 1 में से फेज 2 के अंदर मॉलिक्यूल्स एंटर हो रहा है. So this is an example of absorption. Now adsorption के अंदर you have to think about two main things. First is adsorbate and second is adsorbent. Now adsorbate means ब्लैक स्ट्रिप के ऊपर जो रेड बॉल्स आ रहे थे, रेड बॉल्स अटैच हो रहे थे, उसको क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट. एंड जो रेड बॉल्स ब्लैक स्ट्रिप के ऊपर आ रहा है, सो ब्लैक रेड बॉल्स इज गेटिंग अटैच्ड ऑन द ब्लैक स्ट्रिप. सो ब्लैक स्ट्रिप को क्या बोला जाता है, एड्सॉर्बेंट. सो एड्सॉर्बेट इज मटेरियल बीइंग एड्सॉर्ब्ड एंड एड्सॉर्बेंट इज मटेरियल डूइंग द एड्सॉर्प्शन. Okay, so what is adsorbate here? Adsorbate here is the red balls and adsorbent here is the black strip. Okay, clear? Now there are two main types of adsorption. First is physical adsorption and second is chemical adsorption. Now what do you mean by physical adsorption and what do you mean by chemical adsorption? Physical adsorption means van der Waals force of attraction between the adsorbent and adsorbate. The attraction is not fixed to a specific site and adsorbate is relatively free to move on the surface. This is a relatively weak, reversible adsorption capable of multi-layer adsorption. Okay, तो physical adsorption में क्या हो रहा है, adsorbent and adsorbate के बीच में जो force of attraction है वो van der Waals force है. Okay, now as you all know कि van der Waals force is very weak. So वो एड्सॉर्ब तो हो गया, लेकिन वो जो एड्सॉर्ब हुआ है वो मूव कर सकता है. ओके, तो सरफेस पे ही एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है. वाई, बिकॉज इट इज रिलेटिवली वीक. ओके, now what is chemical adsorption? Some degree of chemical bonding between the adsorbent and adsorbate characterized by strong attractiveness. Chemical adsorption में क्या हो रहा है, adsorbent and adsorbate के बीच में थोड़ा chemical bonding बनता है. And as you all know कि chemical bond is much more strong than van der Waals bond. Okay, so ये जो होगा strong adsorption होगा. Adsorb molecules उसके ऊपर स्ट्रांगली अटैच्ड है, जिसके वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा. ओके, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी एंड टिपिकली अ मोनोलेयर इज फॉर्म. द प्रोसेस इज सेल्डम रिवर्सिबल. केमिकल एड्सॉर्प्शन में मोस्टली क्या होता है, केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से एंड ड्यू टू द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट, व्हाट इज हैपनिंग, ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ द एड्सॉर्बेट इज फॉर्म. एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्बेट अटैच हो रहा है, वो सिर्फ एक सिंगल लेयर बनाएगा. इट विल नॉट फॉर्म द मल्टीपल लेयर. नाउ व्हाट इज एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रिया?
If the adsorbent and adsorbate are contacted long enough, an equilibrium will be established between the amount of adsorbate absorbed and the amount of adsorbate in the solution. Okay, so जब भी एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रिया एक अनदर टर्म है. इक्विलिब्रिया मीन्स रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है वो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना रिवर्स रिएक्शन होता है. इक्विलिब्रियम इज अ टाइप ऑफ स्टेबल स्टेट बोल सकते हो. ओके, सो कब ये एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रिया पॉसिबल है? जब एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट के जो इंट्रैक्शन है उसका टाइम ज़्यादा हो. ओके, जब वो इंट्रैक्शन का टाइम ज़्यादा होगा तो वन इज एड्जॉर्ब्ड अनदर इज डी एड्जॉर्ब्ड, यानी कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड एंड रिवर्स आने के लिए जो टाइम मिल जाता है उसको. सो व्हाट इज हैपनिंग, द इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप, ऐसा जब रिलेशनशिप होता है देन उसका डिस्क्रिप्शन किसने दिया हुआ है? आइजोथर्म में. सो इन सरफेस केमिस्ट्री इट इज मेनली द आइजोथर्म्स. ओके, आप लोगों ने सुना होगा लैंगमूर आइजोथर्म, फ्रूनलिच आइजोथर्म. ओके, सो दिस आर द सरफेस केमिस्ट्री आइजोथर्म्स वी विल सी इन डिटेल. नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एड्जॉर्प्शन? एड्जॉर्प्शन होने की का रीज़न क्या है? डिसलाइक ऑफ वाटर फेज, हाइड्रोफोबिसिटी. ओके, सो हाइड्रोफोबिक नेचर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन. हाइड्रोफोबिक मतलब पानी को वो रिपेल करता है. ओके, इट इज़ नॉट एब्जॉर्बिंग वाटर. अट्रैक्शन टू द सॉर्बेंट सरफेस, वो एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है. इट मे बी वॉन डर वाल्स फोर्स, इट मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इट मे बी केमिकल फोर्स. वो मैंने अभी बताया था एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट के बीच में इंट्रैक्शन होता है जिसके वजह से एड्जॉर्प्शन होता है. ओके, सो दिस इंट्रैक्शन मे बी फिजिकल attraction, that is van der Waals force of attraction. It may be electrostatic force of attraction, चार्ज के इंटरचेंज की वजह से, या इट मे बी ड्यू टू द केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से. दैट मीन्स सिग्मा पाई एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन की वजह से भी एड्जॉर्प्शन होता है. Surface molecules exert. See, you can see a beaker. Beaker के अंदर green liquid भरा हुआ है, that is one phase, and जो red balls है वो दूसरा phase है. Okay, so जो surface में है, you can see surface के जो balls है वो नीचे वाले balls को धक्का दे रहे हैं. Okay, so it is surface molecules exert particularly strong attractive forces to their side, front, back and below. ओके, तो वो इनसाइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा है. देखो ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे के मॉलिक्यूल्स के तरफ जा रहे हैं, बट सॉल्यूशन के अंदर इंटीरियर मॉलिक्यूल्स जो है यू कैन सी के वो एक दूसरे को बाहर की तरफ फोर्स दे रहा है. बट ऊपर वाला जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है एंड नीचे वाला जो फोर्स है दैट इज वीक. ओके, सो यू कैन से दैट ऑन द सरफेस द मॉलिक्यूल्स आर एक्सर्टिंग स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिंग फोर्सेस while inside the solution, inside the phase, the molecules are exerting weak attraction forces. Now what are the types of adsorption? We can say कि depending upon the attractive force, मैंने अभी समझाया था कि attractive forces के basis पे adsorption के types हो सकते हैं. First is physical adsorption and second is chemical adsorption. Now physical adsorption को अपने क्या बोलते हैं? Physisorption and chemical adsorption को अपने बोल सकते हैं chemisorption. Okay, so what is the difference between physisorption and chemisorption? फिजिसॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, while in the chemisorption the force of attraction is due to the chemical bond forces. Okay, now the enthalpy of adsorption, एनर्जी जो है वो फिजिसॉर्प्शन में कम है, that is 40 किलोजूल पर मोल, while in chemisorption the enthalpy of adsorption यानी कि जो एनर्जी है वो हाई है, that is 200 to 400 किलोजूल पर मोल.
नाउ फिजिक्स ऑप्शन जो है वो मोस्टली लोअर टेम्परेचर पे होता है एंड केमिस ऑप्शन इट टेक्स प्लेस एट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर। नाउ फिजिक्स ऑप्शन इज नॉट स्पेसिफिक, वो कहीं पे भी एड्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन केमिस ऑप्शन में क्या है कि स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट होना चाहिए एंड स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट होना चाहिए, तभी वो केमिक्स ऑप्शन कर सकता है, बिकॉज इट इज़ बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल बॉन्ड इज फॉर्मिंग। तो कुछ भी बॉन्ड किसी के साथ भी नहीं बना देता है, इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक कंडीशंस। वाइल फिजिक्स ऑप्शन में ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं, किसी के साथ भी वो अटैच हो जाता है। फिजिक्स ऑप्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनते हैं। वाई? बिकॉज उसमें वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसके लिए उसके ऊपर सिर्फ अटैच ही होना है। वाइल इन केमिक्स ऑप्शन बॉन्ड इज फॉर्मिंग। ओके, तो बॉन्ड बनता है जिसके वजह से एक लेयर बनता है, दैट इज मोनो मॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म्ड। फिजिक्स ऑप्शन क्या है जिसमें वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक अट्रैक्शन फोर्स है, जिसके वजह से ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। वाइल इन केमिक्स ऑप्शन एक बार एड्सॉर्ब हो गया दैट मीन्स वो इरिवर्सिबल है, उसको रिवर्स किया जाना बहुत ही मुश्किल है। Physics option is a general phenomena and occurs in any solid, liquid or solid gas system. Okay, तो physics option वो क्या है, एक general phenomena है, that means it occurs in general, वो कोई भी solid, liquid या solid gas system में हो सकता है। लेकिन chemist option क्या है, it depends on the chemical specificity, that means they should be chemically viable या feasible। बॉन्ड फॉर्मेशन अगर वो फेवर करता है देन ओनली इट केमिस ऑप्शन इज ऑब्जर्व्ड इन एनी फिनोमिना। In physics option, perturbation of electronic states of adsorbent and adsorbate is minimal, while for chemist option, changes in electronic states may be detectable by suitable physical means। इसमें क्या हो रहा है, perturbation मतलब moving, मूव करता है, entering you can say the electronic states of adsorbent and adsorbate is minimal, that means जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है adsorbent and adsorbate का, उसके जो चेंजेस है वो एकदम मिनिमल होंगे। ओके, वाइल फॉर केमिस्ट ऑप्शन ये जो चेंजेस है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में वो थोड़ा ज़्यादा है एंड उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, बाय वेरियस फिजिकल मीन्स। द बाइंडिंग एनर्जी, अब बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस आया है फिजिक्स ऑप्शन में, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो 10 to 100 MeV है, वाइल इन केमिस्ट ऑप्शन, केमिस्ट ऑप्शन में क्या है, द एनर्जी इज बिटवीन 1 to 10, बट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो यू ऑल नो कि MeV से ज़्यादा इट मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा है। ओके, so electron volt EV is equal to 10 raised to minus 3 MeV। The elementary step in physics option forms a gas phase does not involve an activation energy, that means फिजिक्स ऑप्शन जो प्रोसेस है वो बिना एक्टिवेशन एनर्जी से स्टार्ट हो सकता है, whereas chemist option requires certain activation energy। ओके, सो केमिस्ट ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बट फिजिक्स ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर फिजिक्स ऑप्शन अंडर appropriate conditions gas phase molecules can form multilayer adsorption। ओके, सो फिजिक्स ऑप्शन में गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो दूसरे सरफेस के ऊपर मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन कर सकता है, दैट मीन्स नॉट ओनली अ सिंगल लेयर, इट may form मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन ऑन द surface ऑफ एनी अदर फेस। While in chemist option, molecules are adsorbed on the surface by valence bonds and only form monolayer adsorption। ओके, तो chemist option में क्या हो रहा है, adsorption किसकी मदद से हो रहा है, with the help of valence bond, valence bond formation के वजह से वो adsorb हो रहा है। So due to the formation of valence bond, it is forming a monolayer adsorption।
ना व्हाट इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, वो मैंने बोला था कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कब होता है, जब एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होता है। सो वेरियस टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन आर लीनियर आइसोथर्म, फ्रूनलिच आइसोथर्म, लैंगमूर आइसोथर्म एंड बीईटी मॉडल। नाउ यू कैन सी कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में ग्राफ जो है वो कैसे टाइप का मिलता है। In the first linear, you can see the graph, second Langmuir, CBET and D Freundlich. So for different types of adsorption isotherm, different shape of graph, यानी ग्राफ का जो प्लॉट है, जो शेप दिख रहा है, दैट इज डिफरेंट। नाउ एड्जॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है, कितना एड्जॉर्प्शन होगा सरफेस पे, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सो फैक्टर्स विच अफेक्ट द एड्जॉर्प्शन एक्सटेंट एंड देयरफॉर अफेक्ट द आइसोथर्म। तो आइसोथर्म या एड्जॉर्प्शन एक्सटेंट का जो रिलेशन है वो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है। सो व्हाट इज द आइसोथर्म एंड एड्जॉर्प्शन एक्सटेंट अफेक्टिंग फैक्टर्स। सो फर्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सो जैसे ही सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होता है, एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। बिकॉज यू ऑल नो कि अगर सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो गया है, अगर वही सब्सटेंस दूसरे फेस में सॉल्यूबल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो उसके अंदर एंटर कर रहा है, इजंट इट। सो जैसे ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, जितना सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है सॉल्यूट का, उतना ही एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। रीज़न एकदम सिंपल है, कॉमन सेंस टाइप का है। बिकॉज अगर एक सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के ऊपर एड्जॉर्ब करना चाहता है, बट जैसे ही वो एड्जॉर्ब करने जा रहा है वो सॉल्यूबल हो जा रहा है, दैट मीन्स वो सॉल्यूबल होके डिजॉल्व होके फेस के अंदर ही चले जा रहा ना। इफ इट इज एंटरिंग द फेस, व्हाट इज इट, इट इज ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन नहीं है। ओके, सो जैसे ही सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी बढ़ता है सॉल्वेंट में या कोई दूसरे फेस में, व्हाट इज हैपनिंग, एड्जॉर्प्शन इज डिक्रीजिंग। एंड ये जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं लुंडेलियस रूल। ओके, सो लुंडेलियस रूल क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट the solubility of any solute increases, the extent of adsorption decreases। so solubility और solute का जो solubility है वो अगर ज़्यादा बढ़ता है, then adsorption का जो extent है वो कम होता जाता है। solute solid surface binding competes with solute solvent attraction are discussed earlier। factors which affect solubility include solubility कौन से फैक्टर्स के साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर साइज, सेकेंड इज आयनाइजेशन एंड थर्ड इज पोलैरिटी। ओके, सो एड्जॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है वो सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर साइज, पोलैरिटी एज वेल एज आयनाइजेशन। फर्स्ट जो फैक्टर अफेक्टिंग है दैट इज solubility, सेकेंड इज pH। pH often affects the surface charge on the adsorbent as well as the charge on the solute। generally for organic material, as pH goes down, absorption goes up। ओके, सो ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए जनरली क्या ट्रेंड चल रहा है, जैसे ही अपने pH कम करते हैं, दैट मीन्स इफ द pH of the solution is acidic। ओके, सो कम करना मीन्स बेसिक में से एसिडिक करना या न्यूट्रल में से एसिडिक करना। ओके, सो फर्स्ट में से फर्स्ट जो उसका कंडीशन है, सपोज बेसिक है, तो उसमें थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर ऐड करोगे तब क्या होगा, एड्जॉर्प्शन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। सो द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग। नाउ थर्ड इज टेम्परेचर। Adsorption reactions are typically exothermic, that is delta H of the reaction is generally negative। एड्जॉर्प्शन रिएक्शन मोस्टली क्या होता है, एक्सोथर्मिक, मतलब रिएक्शन जैसे ही प्रोसीड करेगा हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, सो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है
that means delta H of the reaction is negative. Why? Because it is an exothermic reaction. ओके तो ये जो रिएक्शन है वो हीट एमिट कर रहा है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा रिएक्शन का, व्हाट इज हैपनिंग, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन गोस ऑन डिक्रीजेस. ओके सो टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन कम होगा. ओके सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस. ओके नाउ पीएच का क्या है, पीएच डिक्रीजेस एड्सॉर्प्शन increases. Okay, presence of other solutes in general get competition for a limited number of sites, therefore gets reduced extent of adsorption or a specific material. Now the fourth factor affecting the adsorption is presence of other solutes. Suppose मुझे XYZ कोई भी एक सॉल्यूट को एक सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करना है, लेकिन उसके साथ ही दूसरा कोई और सॉल्यूट प्रेजेंट है एज एन इम्प्यूरिटी, तो क्या होगा, ये इम्प्यूरिटी भी ये सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा. सो द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन गोस ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि वो जो इम्प्यूरिटी है वो भी ये सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो रहा है. सो व्हाट इज हैपनिंग, कंपटीशन हो रहा है एंड जो स्पेस है, सरफेस है, वो कम होता जा रहा है क्योंकि इम्प्यूरिटी आ गया है उसके ऊपर. ओके सो दिस आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन. नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन. एप्लीकेशन मीन्स यूजेस. एड्सॉर्प्शन फाइंड्स extensive applications both in research laboratory and in industry. ओके तो एड्सॉर्प्शन का जो फिनोमिना है वो रिसर्च लेबोरेटरी एज वेल एज इंडस्ट्री में काम आता है. फर्स्ट जो है दैट इज इन प्रिजर्विंग वैक्यूम. फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू प्रिजर्व द वैक्यूम इन देवर फ्लास्क. देवर मीन्स अ डबल वॉल्ड फ्लास्क ऑफ मेटल और सिल्वर्ड ग्लास. दैट मीन्स दो वॉल के फ्लास्क, फ्लास्क इन द सेंस यू कैन से के अपने हॉट वाटर या कोल्ड वाटर स्टोर करने के लिए जो वाटर बॉटल रखते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ फ्लास्क. ओके तो ये देवर फ्लास्क में क्या है, इट इज़ अ डबल वॉल्ड फ्लास्क एंड ये जो डबल वॉल मेटल का बन सकता है या सिल्वर का बन सकता है एंड इसके बीच में क्या होता है, ये वॉल्स के बीच में वैक्यूम होता है. ओके तो ये वैक्यूम के वजह से क्या होता है, ये देवर फ्लास्क के अंदर अपने सुपर कूल्ड सब्सटेंसेस रख सकते हैं which has extremely low temperature, so it is used to hold the liquid at which below ambient temperature. That means जिसका टेम्परेचर, जिसका एकदम लो टेम्परेचर मेंटेन रखना है, दैट मीन्स -10 -15 ऐसा टेम्परेचर मेंटेन रखना है, देन वी हैव टू यूज देवर फ्लास्क. देवर फ्लास्क मीन्स वो डबल लेयर्ड, ये फ्लास्क में डबल वॉल होता है. ओके एंड दोनों वो वॉल जो है वो मेटल का बन सकता है या सिल्वर ग्लास, सिल्वर ग्लास से बन सकता है. ओके सो इन ये जो वॉल्स है इसके बीच में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि अंदर का जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर रिलेटिवली लो ही रहे. लो टेम्परेचर का लिक्विड सपोज -10 डिग्री सेल्सियस उसका होना चाहिए, तो अपने देवर फ्लास्क में वो लिक्विड भर के रखे तो -10 डिग्री या -15 डिग्री ही रहेगा. In देवर फ्लास्क activated charcoal is placed between the walls of the flask so that any gas which enters into the annular space either due to glass imperfection or diffused through glass is adsorbed. मैंने जैसे बोला था कि देवर फ्लास्क में क्या है, दो वॉल्स के बीच में वैक्यूम क्रिएट होता है. वैक्यूम मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, स्पेस कोई गैस है ही नहीं, लेकिन बाय मिस्टेक कोई गैस आ गया अंदर तो वो पूरा फ्लास्क वेस्ट हो गया. ओके तो वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए वॉल्स के ऊपर चारकोल लगाया जाता है. ओके तो चारकोल लगाने से क्या होगा, सपोज बाय मिस्टेक कोई भी गैस वॉल्स के बीच में आ गया तो वो गैस चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा एंड वैक्यूम जो क्रिएटेड है वो मेंटेन रहेगा. इन गैस मास्क,
All gas masks are devices containing suitable adsorbents so that the poisonous gas present in the atmosphere are preferentially adsorbed and the air for breathing is purified. ओके, जो भी गैस मास्क है मोस्टली जो केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, यू कैन सी के ऐसे राइट हैंड साइड पे जो मास्क दिख रहा है वैसे मास्क वो पहनते हैं. उसके अंदर क्या होता है, कोई मटेरियल होता है जिसके ऊपर पॉइजनस गैस एब्जॉर्ब हो जाता है एंड कंपैरेटिवली प्योर एयर जो है वो ब्रीदिंग के लिए मिलता है. दैट मीन्स जो भी इम्प्योरिटी है वो डायरेक्टली अपने बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, जो भी एड्जॉर्बेंट है वो उसके ऊपर जो भी पॉइजनस गैस है वो चारकोल या कोई भी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है एंड जो प्योर गैस है जो फिल्टर होके आता है वो अपने बॉडी के अंदर जाता है. नेक्स्ट मेन इम्पोर्टेंस ऑफ एड्जॉर्प्शन इज क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर. ओके, जो शुगर अपना वाइट कलर का होता है, ओके, मेनली क्या होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम शुगर केन. शुगर केन का जूस आपने देखा होगा तो इट इज स्लाइटली येलोइश. तो येलोइश लिक्विड में से अपने को वाइट कलर का शुगर क्रिस्टल कैसे मिल रहा है? ऑब्वियसली वो जो येलो कलर है उसको एड्जॉर्ब किया जाता है चारकोल पे. चारकोल पाउडर पे शुगर सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि जो येलो कलर है या कोई भी XYZ येलोइश हो या ब्राउनिश हो, वो जो कलर है शुगर सॉल्यूशन का वो चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है एंड लास्ट में अपने को वाइट कलर शुगर मिलता है. सो दिस इज बेसिकली द एब्जॉर्प्शन विच टेक्स प्लेस इन द एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन. Now another application of adsorption is in the painting industry. The paint should not contain dissolved gases as otherwise the paint does not adhere well to the surface to be painted and thus will have the poor covering power. Okay, तो पेंट इंडस्ट्री में जो भी पेंट आते हैं वो पेंट के अंदर कोई और गैस नहीं होने चाहिए. इट शुड नॉट कंटेन एनी डिजॉल्व्ड गैसेस. अगर पेंट के अंदर कोई और गैस होगा देन व्हाट इज हैपनिंग, जैसे ही आप वॉल्स पे लगाओगे देन वो सही से चिपकेगा नहीं, उसके ऊपर अटैच नहीं होगा. वाई? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी. कोई अदर एक्स्ट्रा मटेरियल प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो दीवार के ऊपर अच्छे से नहीं लगेगा. ओके, सो द डिजॉल्व्ड गैसेस आर देयरफॉर रिमूव्ड बाय सुइटेबल एड्सॉर्बेंट्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर. तो कोई भी गैस अगर पेंट के अंदर आ गया है तो उसको निकालने के लिए वी आर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन. Further, all the surfaces are covered with layers of gaseous, liquid or solid films. These have to be removed before the paint is applied. This is done by suitable liquids which adsorb these films. Such liquids are called wetting agents. आपने देखा होगा कि फर्नीचर पे पेंट करना हो तो उसके ऊपर स्पिरिट या वार्निश लगाते हैं. यू मस्ट हैव सीन दैट. ओके, क्यों? ताकि वो जो सरफेस है वो क्लीन हो जाए एंड जो पेंट है वार्निश या स्पिरिट के ऊपर अच्छे से एड्जॉर्ब हो जाए. ओके, सो जो भी इम्प्योरिटी है वॉल पे वो रिमूव करेगा एंड एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस इंक्रीज करेगा वार्निश. ओके, another important application of adsorption is in chromatographic technique. What is chromatography? Chromatography is a simple technique in which the sample is adsorbed between the two phase, that is mobile phase and stationary phase through adsorption principle and partition principle. ये जो है chromatography you will study in the later classes. यानी chromatography आपको MSc तक भी काम आता है, ऐसे टाइप का है. तो there are different types of chromatography. फर्स्ट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, वो सब आएगा आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए. तो क्रोमेटोग्राफी मेनली क्या काम करता है? इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स.
ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ लीफ। लीफ का सॉल्यूशन लिया है, लीफ को ग्राइंड कर लिया, पत्ते को ग्राइंड किया एंड उसका जूस निकाल दिया, एंड सपोज मैंने उसका क्रोमेटोग्राफी किया, तो मैंने देखा कि एड्जॉर्प्शन हो रहा है, लीफ ग्रीन कलर का है, लीफ का जो सॉल्यूशन, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जैंदोफिल। ओके, सो कैरोटीन जो है वो ऑरेंज कलर का है, जैंदोफिल जो है वो येलो कलर का है। डिफरेंट कलर्स आर सीन इन द सॉल्यूशन ऑफ लीफ। तो ये जो है वो क्रोमेटोग्राफी के मदद से कंपोनेंट सेपरेट किया जाता है। So the selective adsorbent of certain substances from a solution by particular solid adsorbent has helped to develop technique for separation of components of the mixture. Okay, so chromatographic analysis is mainly used to separate the components of the mixture. For example, in column chromatography, बाजू में जो टेस्ट ट्यूब टाइप का दिख रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्यूरेट, यू कैन से। ब्यूरेट में in column chromatography, a long and wide vertical tube is filled with a suitable adsorbent and solution of the mixture is poured from top to bottom and then collected one by one from the bottom. See, you can एक ब्यूरेट टाइप का ट्यूब ही समझ लो, उसके अंदर कोई मटेरियल भर दिया है, सुइटेबल एड्सॉर्बेंट भर दिया है। ओके, नाउ उसके अंदर मैं सैंपल डालूंगा। जैसे ही मैं सैंपल डालूंगा, व्हाट विल हैपन, द सैंपल विल गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट, और वो डिफरेंट लेयर्स बनाएगा। ओके, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, किसी का एड्सॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा एड्सॉर्ब होगा। ओके, सो लाइक दिस वे वी कैन गेट डिफरेंट लेयर्स। तो एक ही सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। Next application is in catalysis. The action of certain solids as catalyst is best explained in terms of adsorption. आपने कई बार देखा होगा कि रिडक्शन में H2/Pt लिखा होता है। सो Pt जो है वो कैटलिस्ट है एंड H2 उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है। तो कैटलिस्ट जो है वो एड्सॉर्प्शन मेनली करता है। द थियरी इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन थियरी। According to this theory, the gaseous reactants are adsorbed on the surface of the solid catalyst. H2 gas is a reducing agent. रिडक्शन में H2/Pt क्यों लिखा होता है? Pt प्लैटिनम मेटल के ऊपर H2 गैस एड्सॉर्ब हो जाता है एंड रिएक्शन प्रोसीड करता है। As a result, the concentration of reactants increases on the surface and hence the rate of reaction increases. तो प्लैटिनम मेटल के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो सरफेस ज़्यादा सरफेस दे रहा है रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए। सो एज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो increases. So this theory is also able to explain the greater efficiency of catalyst in the finely divided state. ओके, तो निकल जो कैटलिस्ट है वो मेनली इट इज़ यूज्ड इन द पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में क्यों? वाई? बिकॉज उसका पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एज वी इंक्रीज द सरफेस एरिया, व्हाट इज हैपनिंग, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज इन एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स। ओके, सो the use of adsorption is in adsorption indicators. Various dyes which owe their use to adsorption have been introduced as indicators, particularly in precipitation titration. Okay, तो adsorption indicator mainly जो titration reaction होता है, which टाइट्रेशन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर अपने यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, बाजू में जो ईओसिन बॉटल दिख रहा है ईओसिन का, वो इट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन ऑफ KBr and AgNO
3। तो AgNO3 का टाइट्रेशन किया जाता है KBr के साथ, देन द इंडिकेटर यूज्ड इज EOC। ओके, नेक्स्ट इज इन द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी एड्सॉर्प्शन फिनोमेना यूजफुल है। The use of ion exchangers for softening of hard water is based upon the principle of competing adsorption just as in chromatography। ओके, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए जो आयन एक्सचेंजर्स यूज होते हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? द बेसिक प्रिंसिपल इज एड्सॉर्प्शन। इट इज ऑल्सो यूज टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द एयर इन स्टोरेज ऑफ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स। कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। ओके, तो वो मॉइस्चर के कांटेक्ट से बचाने के लिए भी एड्सॉर्प्शन फिनोमिना यूज होता है। कभी भी आपने वाटर बॉटल या समथिंग ऐसा खरीदा हो तो उसके अंदर एक छोटा पैकेट होता है, इट इज़ अ पाउडर। ओके, तो वो उसके अंदर क्यों रखा गया है? वाई? एज एन एड्सॉर्प्शन मटीरियल। तो वो जो गंदी स्मेल है वो एड्सॉर्ब कर देगा, या कोई वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट है, वो भी वो एड्सॉर्ब कर लेगा। Such instruments which may be harmed by contact with the moist air are kept out with contact by with moisture using silica gel। तो अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बिगड़ सकता है तो वो उसके बिगड़ने, वो जो बिगड़ रहा है उसको रोकने के लिए what you have to do, you have to use the silica gel। when you are using the silica gel, what is happening? silica gel जो है वो वाटर को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड द इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है वो सेफ रहेगा।